हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा यानी सरकारी सीट पक्की करने के लिए आप सभी लोग लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आज लेकर के आए हैं फुल कंप्लीट पेपर, जिसमें आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा होती है उसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट वाइज जिस भी स्ट्रीम से आप होते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, उस स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए आप साइंस वर्ग से हैं तो साइंस के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे, आर्ट वर्ग से हैं तो आर्ट के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। लेकिन साइंस वालों को क्या रहता है कि इनके में सिलेबस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनको बायो भी करनी है, मैथ भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है। ठीक है, अब सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सरकारी सीट पाने के लिए कंप्लीट सेशन, कंप्लीट तैयारी, सिस्टमेटिक तैयारी, कैसे नंबर ज़्यादा लाने हैं उसकी भरपूर तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं जुड़ करके। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और बगल में दी गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। बाटू पटेल, माधुरी मिश्रा, तान्या राव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शालिनी यादव, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए, सभी लोग रेडी हैं, क्लास को शुरू किया जाए। देखिए, आपको बता दें भाई कि मॉर्निंग में जो आपकी क्लासें चल रही हैं, ये तो शाम को आपको प्रैक्टिस क्लास करवाई जाती है। महिमा गुड इवनिंग, पुनीत कुमार गुड इवनिंग। मॉर्निंग में जो आपकी क्लासें चल रही, पहली क्लास आपकी मॉर्निंग 11 बजे से मिल रही है। 11 बजे वाली जो क्लास है इसमें आपको हिंदी टॉपिक वाइज मिल रही है, हिंदी टॉपिक वाइज मिल रही है। दूसरी क्लास आपकी है 12 बजे से। ये 12 बजे वाली जो क्लास है इसमें आपको रीजनिंग मिल रही है टॉपिक वाइज। मतलब ये दोनों क्लासें जो हैं आपको टॉपिक वाइज मिल रही हैं। इसके बाद में जो आपकी अगली क्लास हो रही है वो आपको मिल रही है 2 बजे। ये साइंस की क्लास है, ठीक है, साइंस की क्लास है, राइट। चलिए, अब सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सभी लोग रेडी हो गए तो एक बार कमेंट सेशन में यस कर दीजिए। सभी प्यारे भाई बहन कमेंट सेशन में यस कर दीजिए। फुल पेपर आपका स्टार्ट करते हैं। फुल पेपर आज आपके लिए लेकर के आए हैं। सभी लोग रेडी है ना? कमेंट सेशन में यस करिए जल्दी से। सब लोग रेडी हो गए? सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। आवाज आ रही है? राजा बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। भाई, आवाज का कोई इशू है? लग तो नहीं रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सामान्य ज्ञान से शुरू करेंगे, फटाफट से सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। राइट आंसर क्या करेंगे? मौर्य, जो कि प्राचीनतम राजवंश है, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दूसरा नंबर। इसमें यह पूछा गया है कि चावल निर्यात के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरे नंबर पे राइट आंसर करिए जल्दी से, तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? इन चार विकल्पों में से राइट आंसर बताएंगे। तीसरे नंबर पे राइट आंसर बताएंगे बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, वैसाखी पंजाब, ओनम आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। तीसरे नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ओनम है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी
में ये हुई और किनके बीच में संपन्न हुई ये बताना है। चौथे नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा या प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। 5वें नंबर पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जलवायु। ये क्या करता है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये 6ठा नंबर आपके स्क्रीन पर है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पर स्थित है। 6ठे नंबर पे सही आंसर क्या करेंगे, रामेश्वरम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 7वें नंबर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व ना होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। आवाज नहीं आ रही है, किसे किसे आवाज नहीं आ रही, आवाज किसे किसे नहीं आ रही भाई। रिफ्रेश कर लीजिए, अगर आवाज नहीं आ रही, वो टेक्निकल इशू हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। आ रही है सभी को आवाज। चलो 7वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने जो है व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व ना होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है, तो 2। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां नंबर है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले यानी आखिरी से एक पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था। उनका नाम क्या था अंतिम से पहले। 8वें नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। 9वें नंबर पे सही आंसर क्या होगा, सांख्य दर्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां नंबर है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। दसवें नंबर पे राइट आंसर डी कर देंगे, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपसे ये पूछा गया कि एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का जो श्रेय है ये किसको जाता है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। परमाणु को जाता है, पालों को जाता है, प्रतिहारों को जाता है, राष्ट्रकूटों को जाता है। 11 नंबर पे सही आंसर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रकूटों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर आपके स्क्रीन पे। 12वें नंबर में आपसे ये पूछ रहा है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में, भुगतान संतुलन की विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा।
12वें पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 13वां नंबर आपकी स्क्रीन पे। बस थोड़ा सा टाइम दे दो, इसके बाद में हिंदी के ही क्वेश्चन है। मेवाड़ से युद्ध तथा मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ध्यान देना, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? 13वें पे राइट आंसर कर लेंगे जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपके स्क्रीन पे, 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ था, उम्मीद है आप लोग इसका सही उत्तर बता पाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके आए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 15 नंबर क्वेश्चन है। आपसे ये कह रहा, बताइए गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? 15 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाता है? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर है। 16 नंबर में कह रहा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? 16 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17वां नंबर है। 17वें नंबर में आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है। सत्रह नंबर पे राइट आंसर बी कर देंगे, पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज का संबंध किससे है? 18 नंबर पे राइट आंसर सी कर देंगे, कपास से बीटी बीज का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 19 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? 19 नंबर में सी करोगे, वियना में है। कहाँ पर है? वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 20 नंबर पे कपास, सन, जूट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में सही आंसर होता है सी, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता पवन वेग से संबंधित है। 22 नंबर पे आएंगे, 22 नंबर प्रश्न में आ जाइए। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो भारत समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 23 नंबर। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरा कर लेनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए?
23 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे, 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये किसने कहा था? 24 नंबर पे राइट आंसर सी कर देंगे, अरस्तु ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा दे यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। भाई संसद सदस्य अगर संसद में अपनी सदस्यता गंवा दे तो उसका रीजन क्या हो सकता है? वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर लगातार अनुपस्थित रहे। कितने दिन? 60 दिन तक। तो क्या राइट आंसर करोगे? 60 दिन तक अगर वो संसद नहीं पहुंचा तो वो अपनी सदस्यता गंवा देगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 26 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें ये पूछा गया कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं किसमें? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय राज्य और राज्य सरकार दोनों में। छब्बीस नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे केंद्रीय सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 27 नंबर है, कह रहा बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को गौतम बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? 27 पे राइट आंसर बी कर देंगे, बोध गया में गौतम बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 28 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? मोरारजी देसाई करोगे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 में आपसे पूछा ये गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके बीच होती है, किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, किसमें निहित होती है? 29 पर राइट आंसर बी कर लेंगे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। इतनी जल्दी? 30 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 31 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? 31 नंबर पे राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो पहला ही विकल्प सही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। थर्टी वन पे राइट आंसर ए कर देंगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर 32 नंबर है। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? 32 नंबर पे राइट आंसर आपका सी हो जाता है, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि सहारा प्रदेश में धूल दानव है। सहारा प्रदेश में धूल दानव है।
सहारा प्रदेश में धूल दानव है तो करेंगे प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर है। 34 नंबर में आपसे ये कह रहा है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है 34 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है तो संगमरमर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ब्राजील करेंगे, ब्राजील में होता है सबसे ज्यादा कॉफी वही पीने वाली। अगला क्वेश्चन यहां पर 36 नंबर आपके स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है कि अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। 36 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात प्रोत्साहन अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है तो निर्यात प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ पे? ये दोस्तों मुंबई में स्थित है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? अड़तीस नंबर पे राइट आंसर सी हो जाता है वाराणसी में। 38 में राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 39 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। उनतालीस नंबर पे राइट आंसर एशिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर 40 नंबर है, आपसे यहां पर ये पूछ रहा है बताइए फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, मसूलीपट्टनम में, नई दिल्ली में। 40 पे राइट आंसर आपका क्या है? 40 पे राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 41 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि बताइए प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? इकतालीस नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे यहां पर विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर है, आपसे कह रहा है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बयालीस नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 34 नंबर, सॉरी 34 कह रहे हैं 43 नंबर, इसमें कह रहा है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण निम्न में से कौन सा है? अमोनिया का निम्न में से एक गुण कौन सा है? 43 पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। अमोनिया का एक विशेष गुण यहाँ पर दिए दिया है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर है। 44 नंबर में आपसे कह रहा है कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? उसे मॉडेम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडेम।
अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है। 45 नंबर में कह रहा है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ये किस कारण से होता है, रीज़न क्या है। इसका रीज़न समझ लीजिए, जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर है, इनमें से विषम कौन सी है। संगमरमर दिया है, चाक है, चूना है, बुझा चूना है। निम्न में से राइट आंसर आप क्या करोगे। 46 में राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बुझा चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहे हो कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ रूपांतरित किया जा सकता है। फोर्टी 47 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर देंगे, न्यूक्लियर प्रोटीन। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 48 नंबर है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। आंसर करिए राकेश, आंसर 40, हाँ 48 पे आ जाइए। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे, सीसा। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे स्पीड में, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, तो शीशा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है। बग जानते हो ना, मान लिया आपने कुछ काम किया कंप्यूटर में या फोन में, सर्च कर रहे हो गूगल पे सर्च इंजन में, तो एरर आ गया। एरर आना ही बग होता है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, बी राइट कर लोगे। यहाँ पे क्या राइट करोगे, बी राइट कर लोगे, इसको बोलते हैं एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 50 नंबर आपके स्क्रीन पर। इसमें है कास्ट स्पिरिट क्या होता है। कास्ट स्पिरिट क्या होता है। ये मेथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, या प्रोपीन अल्कोहल होता है, या ब्यूटिल अल्कोहल होता है। 50 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे, तो कास्ट स्पिरिट मेथिल अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं हिंदी के प्रश्नों में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हिंदी के प्रश्न है आपके खंड बा में, जान पर खेलना का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। तो सही आंसर यहां पर आप क्या करेंगे 50 नंबर पे। 50 नंबर क्वेश्चन है जान पर खेलना, इसका अर्थ हो जाता है अपने प्राणों को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेंगे, जान पर खेलना नहीं प्राणों को संकट में डालना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर कह रहा कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। कौन सा छंद है जो कि 22 से 26 वर्ण इन अक्षर और 4 चरणों वाला है। दोहा, सोरठा, सवैया, कवित्त। 52 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा सवैया। ऑप्शन नंबर सी सवैया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। एक शब्द बताएंगे यहाँ पे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। 53 नंबर पे एक शब्द इसके लिए क्या हो जाएगा, 53 नंबर प्रश्न में एक शब्द हो जाएगा अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर बी अपरिग्रह होगा।
ठीक है, ग्रहण नहीं होगा, अपरिग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सांप सूंघना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सांप सूंघना, बोलते नहीं है सांप सूंघ गया है। यहां पर सही उत्तर बताइए, सही अर्थ क्या होगा? 54 पे राइट आंसर बताएंगे तो सहम जाना। भाई सांप सूंघ गया ना, सहम गया बच्चा। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। इसमें कह रहा है कि पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ पसारना, बिल्कुल नहीं। हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ धो बैठना, हाथ मलना। पछताने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? 55 में करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ मलना। पछताने के लिए राइट आंसर क्या होगा? हाथ मलना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। शून्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? शून्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। शून्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा निम्न में से? 56 में राइट आंसर बताएंगे। शून्य का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव शब्द क्या होगा? 56 पे राइट आंसर भी कर लेंगे, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? शाक का तद्भव शब्द निम्न में से क्या होगा? 57 पे राइट आंसर बताएंगे। 57 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? साग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाक का साग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है। यह अनिश्चयवाचक नहीं है, निश्चयवाचक है। आप निजवाचक है। कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। तो राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर डी करोगे बेटा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन सा है? कोई। यह निश्चयवाचक है, आप निजवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा आपके स्क्रीन पर, 59 नंबर है। निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? झरना का पर्यायवाची सोता, निर्झर, स्रोत, ये सभी। 59 पे राइट आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों झरना के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आधा गांव, इसके रचयिता कौन है? आधा गांव, इस रचना के रचयिता कौन है? 60 नंबर क्वेश्चन है। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर बताइए। आधा गांव के रचयिता हैं मासूम रजा, राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर है। 61 में आपसे ये कह रहा है कि जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उऋण। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पे 62 नंबर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुति का विलोम निम्न में से क्या होता है? दोस्तों विलोम शब्द बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत अच्छे से। विलोम शब्द पर्यायवाची। स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा होता है, प्रशंसा होता है, विस्तुति होता है, या फिर अस्तुति होता है। तो 62 नंबर पे राइट आंसर देखिए, निंदा हो जाएगा सही आंसर। स्तुति का विलोम शब्द पूछा गया है, स्तुति का विलोम होता है निंदा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अगुवाई में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय किसी भी शब्द के आखिरी में, अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगुवाई शब्द में प्रत्यय क्या है? अगुवाई शब्द में प्रत्यय क्या है? 63 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे? अगुवाई। अगुवाई तो आई निकल रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 64 नंबर है। भौ धन उक किसकी संधि है? भौ धन उक किसकी संधि है? तो भावुक बनता है। 64 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? भौ धन उक क्या बनेगा? भौ धन उक भावुक बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बताइए 64 में भौ धन उक भावुक बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 7 9 10। 5 7 9 10। यहां पर आपसे ये पूछा है स्वर कितने होते हैं, ना कि ये पूछा है कि स्वर कुल स्वर कितने होते हैं। तो दोस्तों अगर आंसर 11 नहीं दिया गया है तो फिर आपको 10 करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर 10 में री से ऋषि को काउंट नहीं किया है इसने, इसलिए 10 लिए गए हैं। री से ऋषि काउंट करता तो 11 होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष शब्द का विलोम क्या होगा? 66 नंबर पे संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष हो जाएगा संतोष का विलोम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 67 नंबर क्वेश्चन है। विद्वान किसका पर्यायवाची है? विद्वान शब्द किसका पर्यायवाची है? विद्वान शब्द किसका पर्यायवाची है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। कोविद, ऋतुपति, दैतेंद्र, ईशु। 67 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, कोविद। विद्वान किसका पर्यायवाची है? कोविद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है। 68 में आपसे यहां पर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? हरिण, कुरंग, सारंग, ये सभी। तो 68 पे सही आंसर क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। 68 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी हिरण के ही पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी जो लोग यहां पर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। 69 पे आ जाइए। पंचरत्न का समास विग्रह करिए। समास विग्रह करना है, समास नहीं पूछ रहा है, समास विग्रह करने को बोल रहा है। पंचरत्न, पंच यानी 5, रत्नों का समूह, पंचरत्न या पंचरत्नों का समाहार, समूह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है। आपसे कह रहा है कि जिस पर विजय पाना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर विजय पाना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? 70 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, दुर्जेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। इसमें से आपसे ये पूछ रहा है कि पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? 71 पे राइट आंसर करेंगे शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ऑप्शन नंबर आपका यहां पे राइट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे 72 नंबर है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? निम्न में से राइट आंसर क्या है 72 में? अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध यानी व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरीके से वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो पढ़ो, पढ़ के देखो। राम और सीता वन में गए, राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए।
निम्न में से सही और शुद्ध वाक्य कौन सा है? 73 में राम और सीता वन को गए, ऑप्शन नंबर सी। राम और सीता वन को गए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मीत का तत्सम शब्द क्या है? मीत का तत्सम शब्द पूछा गया है। मीत का तत्सम शब्द निम्न में से क्या है? मितवा है, रितवा है, मित्र है, प्रेमी है। मीत का तत्सम पूछा गया, यानी संस्कृत में क्या कहेंगे? तो 74 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है मित्र। क्या करेंगे, क्या कहेंगे? मित्र होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 75 नंबर है। इसमें है परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। परिणाम शब्द में उपसर्ग पूछा गया है 75 में, तो परि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है महोत्सव का संधि विच्छेद दिया है महाधन उत्सव, तो ये किसका संधि विच्छेद है, ये आपसे पूछ रहा है। 76 में महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? 76 पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहां पर आप ए राइट कर लेंगे। ठीक है, महोत्सव बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 77 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रेमचंद्र की कहानी है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रेमचंद्र की कहानी है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है, पूरा ये कंप्लीट पेपर जो आपके लिए लेकर के आए हैं अच्छे से समझ आ रहा है, आप लोग कर पा रहे हैं, तो सेशन को लाइक करके हमें इंडिकेट ज़रूर कर दिया करें सभी लोग, जिससे कि आगे की क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाया करें, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। और दूसरों लोगों तक लाइव सेशन पहुंचाने के लिए सेशन को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि और भी लोग जुड़ पाएंगे, और भी लोग जुड़ेंगे तो कंपटीशन और अच्छा होगा यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन तो हम तगड़े तगड़े आपके लिए लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर। 77 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर लेंगे डी, चीफ की दावत। राइट आंसर क्या करोगे बेटा? चीफ की दावत यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, चीफ की दावत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78 नंबर है। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? दोस्तों 78 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर है। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? दोस्तों 79 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 80 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेमचंद्र की रचना है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना है जो कि प्रेमचंद्र की है? 80 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर करिए जल्दी से। 80 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर करेंगे भाई। प्रेमचंद्र की रचना पूछी गई है, निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा डी, निर्मला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 81 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? दोस्तों 81 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परख। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 82 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधित्व रचना नहीं की? 82 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, जयशंकर प्रसाद। 82 पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? राइट आंसर 83 नंबर क्वेश्चन में बन जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 84 नंबर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंहावलोकन किसकी कृति है? यशपाल की है, जैनेन्द्र की है, रामधारी सिंह दिनकर की है या फिर निराला की है? दोस्तों 84 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है यशपाल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 में आपसे कह रहा है कि सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार, पूछ रहे हैं दिक दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसकी रचना किसकी रचना का अंश है? ये जो है ये किसकी रचना का अंश है? रचना किसकी है ये? 85 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 86 नंबर है। कस्तूरी कुंडली बसय किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? कस्तूरी कुंडली बसय किस महिला रचनाकार की कृति है ये? 86 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे मैत्रेय पुष्पा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 87 नंबर क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? 87 नंबर पे राइट आंसर बी कर देंगे, 22 भाषाओं को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 88 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? 88 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, नामवर सिंह, जो कि दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? 89 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कर लोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 90 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी लोग आंसर करिए। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, संकोच बिल्कुल मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो संकोच मत करिए, सभी लोग आंसर करिए। 90 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, मनोवांछित। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 91 नंबर है। 91 में आपसे ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? 91 नंबर पे राइट आंसर बी कर देंगे, अनुग्रहीत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 92 नंबर क्वेश्चन है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों 92 नंबर प्रश्न में आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो राइट आंसर अंबर हो जाएगा 92 पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, कंठ, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 94 नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि ज्ञा
वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? दोस्तों ज्ञा वर्ण की बात हो रही है, ये एक संयुक्त व्यंजन होता है और ये जा धन इया के वर्ण से मिलकर के बनता है। 94 पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 95 नंबर है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 95 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? बहुत शर्मिंदा होना। क्या राइट आंसर होगा? बहुत शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि बताइए अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना? अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना? 96 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे? डी कर लेंगे, अधीन। डी कर लेंगे, अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 97 नंबर है। इसमें आपसे ये पूछा गया कि जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक कहेंगे एक भाषा में, एक शब्द में। क्यों भाई? राइट आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक हो जाएगा जो विज्ञान जानता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 98 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्न में आदि शब्द का विलोम बताइए क्या है? निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है? 98 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे? अंत कर लोगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है सरवरी यामिनी रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? सरवरी यामिनी रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? 99 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? रात के पर्यायवाची है, रात, रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपके स्क्रीन पे। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है बताइए? चट्टान शब्द 100 पर राइट आंसर बी कर लेंगे, स्त्रीलिंग से संबंधित है। राइट। अगला क्वेश्चन। अब देखो पहला पेपर आपका हो गया, फर्स्ट पेपर आपका यहाँ से निपट गया। फर्स्ट पेपर में 2 सब्जेक्ट रहते हैं, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहते हैं। ये मैंने 100 क्वेश्चन आपके करवा दिए बहुत ही कम समय में। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सेकंड पेपर होता है इसमें रीजनिंग सबका कॉमन रहता है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट स्ट्रीम से हो, एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। चलो आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन। ओ नहीं है पीडीएफ में, एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है ये टारगेट गोफ्ट पोस्ट, और इंस्टाग्राम आईडी है ये टारगेट गोफ्ट पोस्ट के नाम से। अच्छा 5 मिनट का टाइम दे दें। चलिए हम पीडीएफ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ में चेंज कर रहा हूँ, तब तक 5 मिनट का टाइम दे दिया मैंने आपको।
मैंने आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है, फिर इसके बाद में रीजनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग 5 मिनट रेस्ट कर सकते हैं। चलिए, जो लोग फ्री है वो ये क्वेश्चन करें, 10 नंबर है। इसमें कह रहा है रमन ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करते हुए घूमना शुरू किया। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा। रमन अब किस दिशा की ओर जा रहा है? रमन अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो पहले छोटी सी बात आपको मेरी समझनी ये है कि अगर दिशा निर्देश वाले क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपको दिशा ये अपने दिमाग में ध्यान रखनी है कि आपके सामने उत्तर है, उसके अपोजिट दक्षिण है, आपके राइट में पूर्व है और लेफ्ट में पश्चिम है। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और आप सभी जानते हैं कि जो सूर्योदय होता है प्रातः काल में, वो किस दिशा की ओर होता है? किस दिशा से होता है? पूर्व से। तो कह रहा है कि रमन ने प्रातः काल सूर्य की ओर मुंह करते हुए घूमना शुरू किया। ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और परीक्षा में पूछा भी गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और परीक्षा में पूछा भी गया है। तो यहां से रमन ने चलना शुरू किया। उसके बाद में कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अपने बाईं ओर मुड़ेगा ना, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। जब बाईं ओर घूमेगा तो किधर की ओर घूमेगा? ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और बाद में फिर से बाईं ओर घूमता है। जब फिर से बाईं ओर घूमा तो ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, रमन अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो रमन की जो अब दिशा है वो पश्चिम दिशा है। रमन की जो अब दिशा है वो कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या है? पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर बी। किसको नहीं समझ में आया? इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, किसको नहीं समझ में आया? एक बार कमेंट करना जल्दी से, किसको समझ में नहीं आया है। किसको समझ में नहीं आया है जल्दी से कमेंट कर देना। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, किसी का कमेंट नहीं आया अभी। राकेश यादव का कमेंट आया हुआ है। चलिए, आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर है। 11वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी का सफर तय किया। ध्यान देना, क्या कहा इसने? एक स्थान ए से बी तक मोहन ने सीधे 8 मीटर की दूरी का सफर तय किया। वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ करके 4 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा यहां से और 8 मीटर चल के यहां पे आ गया। 8 मीटर चल गए। ठीक है, आगे बोलता है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। मतलब दाईं ओर तो मुड़ा लेकिन 3 मीटर चला। 3 मीटर चलेगा तो यहां तक पहुंचेगा ये। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो डिस्टेंस पूछी गई है प्रारंभिक स्थान से कहां पर पहुंचा ये। जहां पर पहुंचा है वहां से प्रारंभिक स्थान की डिस्टेंस क्या है? तो दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, सामने वाली जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है, ये भी कितनी है 8 मीटर है। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की 4, और यहाँ पर ये कितना चला है 3। तो 4 से आप 3 को जब माइनस करोगे तो 1 मीटर की हमें जो डिस्टेंस मिलेगी, ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम वाले बिंदु की डिस्टेंस होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। हमें ऐसे करना सीखना होगा। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान दें, हमें ऐसे करना ही सीखना होगा पेपर में, क्योंकि पेपर हमको जब मिलेगा ना तो ऐसे ही मिलेगा, एक के ऊपर एक क्वेश्चन दिखेंगे। वहां पर साफ साफ नहीं मिलेगा तो आदत डालिए, क्वेश्चन में समझिए और उसी क्वेश्चन में आंसर निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि इतना हमारे पास वहां पर जगह नहीं होती है, रफ पेपर नहीं मिलता है कि बहुत ज़्यादा जगह होगी, एक साइड अंग्रेजी में प्रश्न लिखा होगा, एक साइड हिंदी में प्रश्न लिखा होगा। तो आदत आपको डालनी है कि आपको साफ साफ पेज वाले पन्ने में करने की आदत डालनी है, कि आपको सॉल्यूशन करके सही आंसर निकालने की आदत डालनी है। तो चॉइस आपकी है, क्या करना चाहेंगे आप लोग। कराने को मैं भी एक एक क्वेश्चन लगा करके करवा सकता हूं, लेकिन जल्दी क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं, और आपको सीखना पड़ेगा ऐसे करना, क्योंकि पेपर जब मिलता है तो इतना समय नहीं होता कि पेन कॉपी ले करके हम पीछे सॉल्यूशन करें, क्योंकि पीछे 2 पेज खाली दिए जाते हैं और पीछे सॉल्यूशन करने से आपका समय वेस्ट होगा। वहीं पर देखो, वहीं पर समझो, और छोटी सी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़े और आपका सही आंसर आ जाए, ऐसा करने का प्रयास करो। ठीक है, इसलिए मैं पेपर में ही आपको समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत हुआ करे पूछ लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12वां नंबर है। 12वें नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम क्या है? पहले क्या करोगे? बीज बोगे भैया, पहले तो बीज बोगे ना, उसके बाद में पौधा होगा। पौधा जब होगा तो उसमें पत्ते निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे फिर बाद में फल निकलेंगे, फल निकलेंगे तब आप भोजन कर पाओगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? पहले बीज बोया जाएगा, फिर छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर पत्ते निकलेंगे उसमें, फिर फल निकलेंगे, फिर भोजन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 13वां नंबर क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से अरेंज करिए, लगाइए क्रम से। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 13वें नंबर क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है। देखिए, अरेंज करना सीखिए। जो अक्षर कॉमन है उनको पहले अंडरलाइन कर लीजिए, इतने अक्षर कॉमन है। उसके बाद में जो अक्षर दिया गया उसके अनुसार ही अरेंज करते हैं। ठीक है, अब इनमें देखो कि एन एम दे दिया गया है। अब बात आती है कि एन पहले आया कि एम, तो पहले एम आया है। तो देखो कि एम में ये एमपी दिया है और यहाँ पर केवल एम दिया है, तो केवल एम पहले नंबर पे आएगा और दूसरे नंबर पे एमपी आएगा। अब एन और एन में देख लो, यहाँ पर एन के बाद में के दिया है और यहाँ पर एन के बाद में जी दिया है, तो एन से तुलना नहीं करेंगे हम, जी और के से तुलना करेंगे। तो पहले कौन आया? जी। तो तीसरे नंबर पे आपका ये वाला स्पेलिंग हो जाएगा और चौथे नंबर पे ये वाला स्पेलिंग हो जाएगा। मतलब जब आप इनको अरेंज करेंगे अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार तो किस प्रकार से होगा? 4 3 2 1। आंसर कहीं पे दिख रहा है 4 3 2 1। पहला वाला ही विकल्प सही होगा, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को?
सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 14 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। दोस्तों 14 नंबर पे सही आंसर आपका क्या होगा? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए वहां पर आप क्या करोगे? क्वेश्चन को मैंने जूम इसलिए कर दिया है कि ये क्वेश्चन दिया गया है। करना कैसे है इसको, करना कैसे है? तो करने के लिए यहां पर आपको क्या करना है, पेयर बना लेना है। अब पेयर कैसे बनाओगे, कितने कितने के पेयर बनाओगे, देखना पहले भाई। बात यहां पर आती है कि पेयर कैसे बनाने और कितने कितने के पेयर बनाने। तो पेयर बनाने के लिए क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए कि 4 4 के पेयर यहाँ पर आपके बन जाएंगे, क्योंकि एंड में हमें n यहाँ पर मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो 4 4 के पेयर बना लेंगे और d हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया कि 4 4 के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो फिलअप कैसे करोगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि डबल n मिला, तो यहाँ पर डबल n करोगे तो ये वाला पेयर देखो ये हो गया कंप्लीट पूरी तरह से। इसी को ही फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m और यहाँ पर n, यहाँ पर d हो जाएगा और यहाँ पर m हो जाएगा। तो क्या क्या फिलअप कर लिया आपने, क्या क्या फिलअप कर लिया? m n d m n कर लिया फिलअप आपने। आंसर आपका मैच कौन सा कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपका मैच कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे दौड़ पड़ो फटाक से। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो पूरा करता है, क्रम को पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है। ठीक है, 9 जो दिया गया है ये क्या है? 3 का वर्ग है। 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है। उसके बाद में ये 7 का वर्ग यहाँ पर होगा, 8 का वर्ग 64 है, 7 का वर्ग 49 होता है, 49 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे सबको समझ में? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि 3 5 8 13 21 34 55 फिर क्वेश्चन मार्क। सब पहले आप लोग करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ। पहले आप लोग कोशिश करिए करने की, फिर मैं करवाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संख्या बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, और जब आपने देखा कि बढ़ते हुए क्रम में जा रही तो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अंतर निकालते हुए चलेंगे ना। 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 8 में अगर 5 जोड़ोगे तो 13 बन जाएगा, 13 में अगर 7 कह रहे हैं, एक सेकंड, 13 में अगर कितना जोड़ो, 8 जोड़ो तो कितना बनेगा? 21। उसके बाद में यहाँ पर 13 जोड़ा इसने 21 में तो 34 बन गया। ठीक है, और 34 में 21 जोड़ा तो 55 बन गया। आगे क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे? कौन सी वैल्यू हमें प्लस करनी पड़ेगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप यहाँ पर समझते हुए ये चलिएगा कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और ना ही ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं ना ही ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्याएं। इसमें ये कर रहा है कि आगे की 2 संख्याओं को जोड़ करके अगली संख्या बना रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 को जोड़ा यहाँ पर इसने, 5 बन गया। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ा तो यहाँ पर 5 प्लस किया है। उसके बाद में 3 और 5 को जोड़ा तो 8 प्लस किया है। इसके बाद में 8 और 5 को जोड़ा तो 13 प्लस किया है। फिर 8 और 13 को जोड़ा तो 21 प्लस किया है।
आगे क्या करेगा, 13 और 21 को जोड़ेगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, 34 बनेगा। 34 यहाँ पर आपको 55 में 34 को प्लस कर लेना है। आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 89 आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए आपके स्क्रीन पे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलो जूम कर दिया है, करके दिखाइए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पर अल्टरनेट आप ले लीजिए। ए के बाद में बी आ रहा है, बी के बाद में सी आ रहा है, सी के बाद में डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर +1 कर रहा है सभी में। z से पहले यानी -1 y, -1 करेगा y से पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। तो सही आंसर क्या हो गया, XD। आगे सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे सभी लोग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पे पहले वाले ग्रुप को अगर आप देख रहे होंगे तो इनके बीच में अंतर चल रहा है -1 का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, केवल पहला ही अक्षर निकालना है। तो y कौन से नंबर पे आता है, 25वें नंबर पे, हमें पता होना चाहिए। u कौन से नंबर पे आता है, 21वें नंबर पे, यानी यहाँ पर इसने -4 किया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी -4 किया है। q में -4 किया है तो m बना है, m में -4 करेगा तो आपका यहाँ पर बनेगा i। और i से घटते हुए क्रम में अगर लिखोगे तो i से पहले कौन आता है, i से पहले आता है h और h से पहले आता है g। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है ये पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आ जाइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा 6 मित्र हैं ABCDE और F, पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। C बीच में है A और E के। C जो है वो बीच में है A और E के, जैसा बोला वैसा मैंने कर लिया। C बीच में है A और E के, ठीक है। B E के निकटतम दाएं, B जो है E के निकटतम दाएं, लेकिन D के बाईं ओर है, लेकिन D के बाईं ओर है। F दाईं ओर पर नहीं है, मतलब F दाईं ओर पर नहीं है तो कहाँ पर होगा, बाईं ओर पे। जैसा बोला वैसा ही हमने यहाँ पे कर लिया। नहीं आते हैं काजल गुप्ता, कोई बात नहीं, आने लगेंगे। देखो कैसे किया है, क्वेश्चन पढ़ते गए वैसे अरेंज करते गए। जैसा इसने बोला, इसने क्या बोला कि 6 मित्र हैं, ठीक है। पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हो या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हो या पश्चिम की ओर, लेकिन उनका मुख जो है एक ही दिशा में सभी का है, इसलिए हमें यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक ही दिशा में सबका मुंह है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं, छोड़ो हटाओ। फिर कह रहा है कि सी बीच में बैठा है ए और ई के। सी जो है वो बीच में है किसके, ए के और ई के, ठीक है। आगे बोला कि बी ई के निकटतम दाएं, तो ई ये है, इसका दायां इस तरफ होगा ना, तो दायां इस तरफ होगा तो बी यहां पर रख लिया। कह रहा है बी जो है ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी जब यहां पर होगा तभी तो इसके बाईं ओर होगा बी, ठीक है। इतनी बात आगे सबको समझ में। आगे बोलता है कि एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो एफ अगर दाएं छोर पर नहीं है तो बाएं छोर पर होगा। आगे बोलता है प्रश्न में
पूछता क्या है, पूछ ये रहा है कि बी और सी के बीच में कौन है। तो ये बी है और ये सी है, इसके बीच में कौन है, ई। तो सही आंसर क्या करोगे, सी। बोलो भैया किसको नहीं आया समझ में। जिसको नहीं आया है वो बता सकता है, बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। काजल गुप्ता आ गया बेटा समझ में, आपको आया। चलिए, समझ में आना चाहिए और क्या है, बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या अक्षर को चुनिए। जैसे काला, काले के साथ सफ़ेद दिया है, बाएं पक्ष में देखा कि दोनों के कैसे हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। तो ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से नीचे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, पुस्तक लेखक, जिस प्रकार से लेखक पुस्तक से संबंधित है उसी प्रकार से कौन सा विकल्प है जो कि मूर्ति से संबंधित होगा। अब देखो लेखक का काम होता है पुस्तक लिखना, वैसे ही मूर्तिकार का काम है मूर्ति बनाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पे, 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है उसी प्रकार से आपको बताना है कौन सा विकल्प तीसरे पद से संबंधित होगा। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान दें, इसको गौर से देखें, इसको पहले पद को। पहले पद में ऐसा कौन सा खेल खेला जाए कि दूसरा पद हमको मिल जाए। तो पहले पद का अगर आधा कर दें, पहले पद का अगर बेटा आधा कर दें, आधा कर दो इसको, आधा करोगे 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। आधा कर देंगे तो भैया हमको दूसरा पद मिल गया। इसी प्रकार से तीसरे पद का भी आधा कर देंगे तो 5 1 2। आधा कर दो इसका, 2 2 नी 4 हुआ, एक बगल में गया, 2 9 18, 2 1 कम 2। तो यहाँ पर आधा करने पर कितना आ गया, 291। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आ गया समझ में सभी को। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर दौड़ के। 23 नंबर क्वेश्चन है, आंसर करिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, आंसर करिएगा भैया। 23 नंबर क्वेश्चन है, आंसर करिए। देखिए 6 दिया है, 6 3 जा क्या होता है 18। तो 4 3 जा करके देख लो 12, क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्या करोगे भैया, आंसर नहीं आ रहा है। क्या खेला खेला जाए यहाँ पे, क्या यहाँ पर खेला खेला जाए जिससे आपका आंसर आ जाए। क्या खेला खेला जाए जिससे आपका यहाँ पर आंसर आ जाए। तो 23 नंबर क्वेश्चन में बहुत कुछ खास नहीं करना है, बस फर्क इतना है कि यही जो 6 है इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है 6 के आधे से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 6 × 3, यानी 6 तिरका 18, यही तो दिया है यहाँ पे 18। ऐसे ही 4 में गुणा करेंगे 4 के आधे से, तो 4 का आधा होता है भैया 2। तो 4 2 नी बन गया 8, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट। बोलो किसको नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए करिए।
सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे, सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे। मान लिया देखो, ए का विपरीत अक्षर होता है जेड, बी का विपरीत अक्षर होता है वाई, सी का विपरीत अक्षर होता है एक्स। इसी प्रकार से सी पहले दिया तो सी का विपरीत अक्षर एक्स ले लिया, बी का वाई ले लिया, ए के लिए जेड ले लिया। तो आंसर यहां पर क्या बन गया, एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएंगे यहां पे सही आंसर आपका क्या होगा। देखो, ए का विपरीत अक्षर जेड, जेड का विपरीत अक्षर ए, बी का विपरीत अक्षर वाई और वाई का विपरीत अक्षर बी। विपरीत अक्षर यानी ए का जो विपरीत अक्षर होता है वो होता है जेड, ठीक है। बी का विपरीत अक्षर होता है वाई, सी का विपरीत अक्षर होता है एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से डी का विपरीत अक्षर होता है डब्लू। तो ये सब सीखने पड़ेंगे आपको, जब सीख जाओगे ना तो फिर चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। चलो यहां पर आ जाओ, सी का विपरीत अक्षर क्या है, एक्स, एक्स का विपरीत अक्षर क्या है, सी, डी का विपरीत अक्षर क्या है, डब्लू, और डब्लू का विपरीत अक्षर क्या है, डी। तो सही आंसर आपको यहां पर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आ गया सबको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 26 नंबर है। इसमें कह रहा उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो आंख, हाथ, नाक, कान, निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिएगा, हाथ को छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या है, बाकी 3 जो है वो ज्ञानेंद्रियां हैं। तो राइट आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑड वन हो जाएगा 26 में, ऑड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एम एन पी, एम एन पी +1 पहले किया। देखो एम एन पी, ध्यान देना, एम से एन बनाओगे +1 करोगे, और एन से पी बनाओगे तो +2 करोगे। यहाँ से पी क्यू एस, यानी पी से क्यू बनाओगे तो +1 करोगे, क्यू से एस बनाओगे +2 करोगे, डब्लू से एक्स बनाओगे +1 करोगे, और एक्स से जेड बनाओगे तो 2+ करोगे, जी से एच बनाओगे +1 करोगे, और एच से के बनाओगे तो +3 करोगे। तो ऑड वन ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑड वन ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, ऑड वन मतलब हो गया कि एक भिन्न है, विषम है 3 विकल्पों में से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर है, इसमें निकालिए। देखिए ये 4 जो दिया ये 2 का वर्ग है, 25 जो दिया है ये 5 का वर्ग है, 625 दिया है तो ये 25 का वर्ग है, लेकिन ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 26 नंबर आपके स्क्रीन पे। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मछलियों, सांपों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। भली भांति दर्शाती है, बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जो कि मछलियों, सांपों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। मछलियों, सांपों और पक्षियों को, तीनों ही आपस में संबंधित नहीं। मछलियां अलग हैं, पक्षी अलग हैं, सांप अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे, कोई किसी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 30 नंबर। नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज, त्रिभुज जो है ये भारतीयों को दर्शाता है।
वर्ग जो है ये शिक्षित को दर्शाता है, शिक्षित यानी जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, शिक्षित को दर्शाता है। वृत्त जो है वो कार्यरत को दर्शाता है, यानी कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। बताएं कि कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित हो, मतलब अशिक्षित वही होगा ना जो शिक्षित नहीं होगा, अशिक्षित वही होगा जो शिक्षित नहीं होगा, तो शिक्षित को हमें नहीं लेना है। वो ये कह रहा है कि कार्यरत भारतीयों को कौन सी संख्या दर्शाती है, तो यहाँ पर हमें केवल कार्यरत लेना है, कार्यरत और भारतीय। तो यहाँ पर त्रिभुज में देखो और ये वृत्त में देखो, इन दोनों के बीच में कौन सा एक नंबर आ रहा है, तो 2 आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है, 2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई ऐसा जिसको ये प्रश्न ना समझ आया हो, कोई ऐसा जिसको ये प्रश्न ना समझ में आया हो? हमने वो नंबर लिया है जो सर्किल और त्रिभुज के बीच में है। देखो इसमें क्या बोला इसने कि दिए गए आरेख में त्रिभुज भारतीय को दर्शाता है, जो त्रिभुज है वो भारतीयों को दर्शाता है, कि इसके अंदर जितने नंबर आ रहे हैं उतने भारतीय हैं। वर्ग जो है वो शिक्षित को दर्शाता है, तो ये वर्ग है, वर्ग जो है ये शिक्षित होने को दर्शाता है कि शिक्षित हैं ये। वृत्त जो है वो कार्यरत को दर्शाता है, यानी कार्यरत को वृत्त दर्शाता है कि वृत्त के अंदर जितने लोग हैं वो सारे कार्यरत हैं। कह रहा कौन सी संख्या है जो कि कार्यरत और भारतीय को जो अशिक्षित हो, मतलब शिक्षित ना हो, शिक्षित को हमें नहीं लेना है, शिक्षित को नहीं लेना है, तभी तो बोला अशिक्षित हो, उनकी संख्या दर्शाइए कितनी है। तो यहां पर कार्यरत लेना है और भारतीय लेना है। अब देखो त्रिभुज और सर्किल के बिटवीन कौन सा नंबर आ रहा है, हमें इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना बिल्कुल भी, धोखे से इसको मत छू लेना। इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं, 5, 4, 3, ये तो लेने ही नहीं है। तो सर्किल और त्रिभुज के बीच में आप देखोगे तो आपको नंबर मिलेगा 2। तो ये 2 संख्या हैं जो कि कार्यरत भारतीयों की हैं, राइट। अब सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। सभी लोग अगर पूरा पेपर आपको करना है, डेली आदत डालनी है, पूरा पेपर कर करके एक अच्छी आपको अपनी हैबिट बनानी है। मॉक टेस्ट डेली चाहिए, प्रैक्टिस सेट डेली चाहिए, तो डेली 8 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए। कोशिश करेंगे कि 8 बजे से पहले ही क्लास को स्टार्ट करें, जिससे कि हम सब कुछ करवा दिया करें 7:30 बजे से ही। लेकिन इवेंट में लगा दे रहा हूँ, तो इवेंट आप लोग देख लिया करिए, ठीक है, इवेंट देख लिया करिए। और वहाँ पर नीचे दिया रहता है, इवेंट के नीचे जो क्लास लगी रहती है, टाइम यहाँ पर दिया रहता है, नीचे लिखा रहता है रिमेंबर मी। तो रिमेंबर मी पे आप क्या किया करिए, क्लिक कर दिया करिए। जब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको रिमाइंडर कर देगा। मतलब क्लास का अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आया होगा तो आ जाएगा तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन जब क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए अब अगली क्लास आपकी 10 बजे से स्टार्ट होगी। जय हिंद सभी को।